गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ने पिछले सभी वीडियो देख लिए होंगे, उनकी प्रॉब्लम जितनी भी हुई उनको सॉल्ट आउट कर लिया होगा और आगे के वीडियो के लिए आप बहुत लालच देते हैं, मुझे बिल्कुल भरोसा है और इसीलिए मैं आपका ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर लाया हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार मिलते रहें। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, बेल आइकन क्लिक करने के साथ ही वे आपके सामने होंगे और कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों से बहुत जल्दी अवगत होने वाले हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे इनको दूर करना है, कैसे इनको सॉल्ट आउट करना है, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की और हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है लेसन नंबर 4, टू द कुकू बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, ये जो चैप्टर है ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिनका जन्म 1770 में कुकर माउथ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुकर माउथ। और वे हाक रोड के ग्रामर स्कूल में अध्ययन करते थे। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण की और 23 साल की उम्र में इनकी जो है पहली पोयम, कौन सी थी पहली पोयम? एन इवनिंग वॉक पब्लिश हुई थी। कौन सी पोयम थी? एन इवनिंग वॉक, ये इनकी पब्लिश हुई थी। बाद में वे एसटी कॉलरिज से मिले। ये जो कॉलराइट थे ये बहुत शानदार राइटर हैं। ये भी इनके साथ उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेट लिखे। वर्ड्सवर्थ का कैरियर बहुत ही लंबा रहा है मित्रों, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी। ये जो वर्ड्सवर्थ थे ना, ये नेचर से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। बहुत लगाव है इनको, किससे? नेचर से। नेचर उनके लिए एक गाइड था और उनका कह सकते हैं आप कि एक पालक भी था। इसीलिए उनकी जितनी भी कविता है ना, वो सारी कविता में कहीं ना कहीं नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वे ऐसे व्यक्ति थे जो कहीं ना कहीं इतना अध्ययन होने के बावजूद भी नेचर की एक ईश्वर की तरह पूजा करते थे। ऐसे थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। और उनकी जो फेमस पोइट्री है ना, उनमें से एक है ये, कौन सी? टू द कुकू। अब इस टू द कुकू में है क्या? तो ये एक जो है एक पक्षी है, कह सकते हैं आप, कोयल कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये नए मेहमान की भांति इसका स्वागत करते हैं। कौन करते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब करते हैं। और क्या करते हैं? और वे इसके साथ आत्मीय आनंद की अनुभूति करते हैं। देखते हैं, आते हैं हम इस चैप्टर की ओर। क्या है इस चैप्टर में, देखते हैं। ऑब्लीक न्यूकमर आई हैव हियर्ड, ओ नए मेहमान। ऑब्लीक न्यूकमर, देखिए प्रसन्न मन से बोल रहा है कवि। क्या? ब्लीथ मतलब प्रसन्न, है ना। एक नए मेहमान को बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? ओ नए मेहमान, ओ नए अतिथि, मैंने सुना है। किसने सुना है? मैंने सुना। आई हैव हियर्ड, मैंने तुम्हें सुना है। आई हियर थी एंड रिजॉइस। क्या कह रहा है? मैं तुम्हें सुनता हूं और प्रसन्न हो जाता हूं, है ना। रिजॉइस मतलब लिखा है आनंदित होना, प्रसन्न होना, है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैंने हर वर्ड्स के जो आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं उनके मीनिंग भी आपको दिए हैं, तो इनको भी ध्यान से थोड़ा थोड़ा देखते जाना है आप। ओ कुकू, शेल आई कॉल थी बर्ड। ओ कुकू, क्या मैं तुम्हें पक्षी बुलाऊं? और बट अ वंडरिंग वॉइस, या फिर मात्र एक गूंजती आवाज ही कहूं? ऐसा वो किससे प्रश्न कर रहा है? कुक्कू से प्रश्न कर रहा है। कौन कर रहा है?
हमारे वर्ड्सवर्थ जी कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। While I am laying on the grass, क्या कह रहा है वो? जब मैं घास पर लेटा हुआ रहता। while जब भी, I am lying on the grass, जब भी मैं घास पर लेटा हुआ रहता हूँ। two-fold shout I hear, तब क्या कह रहा है? दुगनी आवाज मैं तुम्हारी कहीं ना कहीं सुनता हूं, या मुझे दुगनी आवाज, जब भी मैं लेटा रहता हूं तो मुझे और दुगनी आवाज तुम्हारी सुनाई देती है। और क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है फ्रॉम हील टू हील इट सीम्स टू पास, और ये क्या है? ये पर्वतों पर्वतों से गुजरती हुई जाती है। मतलब एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर मुझे सुनाई देती है, गुजरती हुई दिखाई देती है, ऐसा वो महसूस कर रहा है। कौन कर रहा है महसूस? पोएट। आगे क्या कह रहा है? एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर, क्या होता है जब ये पर्वतों से पर्वतों में आवाज गूंजती हुई, उनको ऐसी लगता है ना कि गूंज रही है, पर्वतों से एक एक पर्वतों से होकर जा रही है, ऐसा जब लगता है उनको, तो वो क्या कह रहे हैं? एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर, ये कभी तो पास सुनाई देती है और कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर गुंजायमान है। कभी तो ऐसा लगता है कि आवाज पास में ही है और कभी लगता है कि ये आवाज मुझसे बहुत दूर कहीं गुंजायमान हो रही है, सुनाई दे रही है, ऐसा हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्या कहना है वो? दो बबलिंग ओनली टू द बैड, क्या कहना है? हालांकि, दो का मतलब क्या है? देखिए सारे मीनिंग आपको सामने है। दो हालांकि, बबलिंग ओनली टू द वेल, कुक्कू की आवाज की तुलना एक खाई वेल से गिरने वाले पानी की आवाज से उन्होंने की है। किसने? वर्ड्सवर्थ साहब ने। क्या कह रहे हैं? टू बबलिंग ओनली टू द वेल, है ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आवाज है ना, वो जो खाई है उससे गिरने वाले पानी से निकलने वाले संगीत के जैसी है। वो जो पानी गिरता है ना, तो उससे जो संगीत उत्पन्न होता है, इतनी सुंदर आवाज है तुम्हारी। आगे क्या कह रहे हैं? ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर, यह आवाज फूलों की भांति बहुत सुंदर है और धूप की तरह बहुत ज्यादा उज्जवल है। जितनी धूप तेज होती है, कितना शानदार लगता है उस धूप में, ऐसी तुम्हारी आवाज है ना। सुबह की जो सनशाइन होती है बहुत प्यारी लगती है, ऐसा एहसास कवि को वो दिलाती। कौन? कुक्कू। आगे देखते हैं। दो ब्रिंगेस्ट unto me a tale of visionary hours, दो तुम मेरे अंदर एक कहानी लेकर आती हो, एक किस्सा लेकर आती हो, और आगे क्या लिखा है? ऑफ विजनरी आवर्स, अर्थात तुम काल्पनिक समय की गहराई में कवि को ले जाती हो। विजनरी मतलब काल्पनिक, और उन काल्पनिक घंटों में कई न कई घंटों तक वो, इसका मतलब है कई घंटों तक लेखक जो अपना कवि है वो क्या करता है, कई घंटों तक उसको महसूस करता है, उस आवाज को, और उसके बारे में जो है सुनता 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 खो जाता है। तो कई घंटों काल्पनिकता की उस उड़ान में कवि रहता है। किसके लिए? कुक्कू के। नेक्स्ट क्या है? थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यहां की कुक्कू को डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कह डाला है। किसने? यहां तक कि कवि ने क्या कह डाला है उसको? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और स्वागत कर रहा है बसंत की प्रियतमा के रूप। डार्लिंग, डार्लिंग लिखा है ना, डार्लिंग प्रियतमा, प्रेमिका, है ना, जो लवर होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेडी। तो क्या कह रहा है वो? बसंत की प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में, और एक बार स्वागत नहीं किया है, कितनी बार किया है? थ्राइस वेलकम, कितनी बार स्वागत किया है? 3 बार स्वागत किया है उसने। तो 3 बार वो उस प्रेमिका का स्वागत कर रहा है। कौन? कोई
आगे क्या कह रहा है, इवन येट द आर्ट टू मी, तुम मेरे अंदर एक कला लाती हो, एक कला जागृत करती हो तुम मेरे अंदर, जिससे कि मेरे अंदर वो भाव पनपते हैं, जिससे कि मैं तुम्हारे को और ज्यादा अच्छे से समझने लगता हूं और महसूस करने लगता हूं। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, तुम कोई पक्षी नहीं हो, तुम तो मेरे लिए एक अदृश्य वस्तु हो, है ना, थिंग्स मतलब वस्तु, तुम मेरे लिए क्या हो, एक अदृश्य वस्तु हो, ए वॉइस, ए मिस्ट्री, और तुम्हारी आवाज जो है ना हमेशा मेरे लिए क्या है, एक गूढ़ रहस्य बनी रहती है, एक रहस्य बना रहता है कि ये आवाज आखिर है किसकी। जब भी मैं तुम्हें सुनता हूँ मैं क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें देखा है नहीं, जब तुम दिखाई दोगी तो मैं सोचूंगा कि तुम कैसी दिखती हो, क्योंकि अभी तक कवि ने उस कुक्कू को देखा नहीं है, इसलिए वो क्या है, उसके लिए उसकी आवाज जो है उसके लिए रहस्य बनी हुई है, गूढ़ता वो रखे हुए है कवि, ऐसा कवि का कहना है। आगे देखते हैं, The same warm in my school boy days, क्या कह रहा है कवि, कवि कह रहा है कि ये जो आवाज है ना तुम्हारी, वो मुझे मेरे जो स्कूल के दिन में मैं जो आवाज सुनता था ना, वो ही ये आवाज है। उन स्कूल के दिनों की याद कहीं ना कहीं कवि को आ रही है, और वो बोल रहा है कि ये जो आवाज है ना, ये वही आवाज है जो मैं स्कूल के दिनों में सुनता था। और क्या कह रहा है, आई लिसन टू दैट क्राई, और क्या कह रहा है, मैं उसे सुनता था, किसे सुनता था, जो आवाज आती थी उसे। तो कौन सी आवाज आती थी, वही कुक्कू वाली, वो जो आवाज आती थी उसको सुनता था। कब, बचपन में भी, अर्थात बचपन में भी वो इसी प्रकार की आवाज को सुना करता था। विच मेड मी लुक ए थाउजेंड वेज, जिस आवाज को मैं हजारों तरीके से ढूंढा करता था, हजारों तरीके से खोजा करता था, उस आवाज की बात कर, इन बश एंड ट्री एंड स्काई, कहां कहां ढूंढा करता था, तो वो बोला है कभी झाड़ियों में ढूंढता था, कभी पेड़ों पर ढूंढता था, कभी कोई कुक्कू रहती तो नहीं थी, तो कभी क्या करता था, उसको आसमान में ढूंढा करता, पर कभी भी दिखाई नहीं देती थी, ऐसा कवि का कहना है। बस मतलब झाड़ी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोई टू सीक दी डिड आई ऑफन रॉ, क्या कह रहा है, सीख मतलब ढूंढना, रो मतलब निरुद्देश्य घूमना, बिना परवाह के जो घूमता रहता है ना, ऐसे व्यक्ति रो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर क्या करता हूं, इधर उधर घूमता रहता हूं, बिना उद्देश्य के घूमता रहता हूं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ही ढूंढता रहता हूं, तुमको ही ढूंढता रहता हूं कि तुम कहां हो। थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में ढूंढता हूं, और जहां जहां हरियाली होती है वहां उन सब जगहों पर मैं तुम्हें ढूंढता हूं। कौन कह रहा है, ऐसे पोइट कह रहा है। एंड द वर्ड स्टील अ होप अ लव, क्या कह रहा है वो, फिर भी इस दौरान मेरे अंदर जो है ए होप, एक आशा, ए लव, एक प्यार है ना, मैं इतने टाइम तो घूमता रहता हूं, बिना उद्देश्य के घूमता रहता हूं, फिर भी मैं हतोत्साहित नहीं होता हूं, मेरे अंदर वही प्यार है, मेरे अंदर वही आशा है, मेरे अंदर वही उमंग है, किस चीज के लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए। स्टिल लॉन्ग फॉर, क्या कह रहा है, अभी तुम्हें देखने की इच्छा होती, अभी भी तुम्हें देखने की इच्छा, इतना समय हो गया, इतना लंबा समय गुजर गया, पर फिर भी नेवर सीन, फिर भी तुम्हें अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है कि तुम कहां हो, ऐसा पोइट का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। And I can listen to thee yet can lie upon the plain, क्या कह रहा है वो, अब भी मैं तुम्हें सुन सकता, और क्या कह रहा है, कैन लाई अपॉन द प्लेन, क्या मैं यहां तक क्या मैं यहां 7 जगह पर लेट जाऊं, कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। एंड लिसन टिल आई डू बजे, और क्या कह रहा है, और कब तक सुनता रहूं, वो कह रहा है जब तक वह
जो है पुराना स्वर्णिम समय, कौन सा, दैट गोल्डन टाइम अगेन, तब तक सुनता रहूं जब तक कि मुझे वह पुराना जो मेरा जो स्वर्णिम समय है वो वापस लौट ना आए, वो पुराना जो बचपन है जब मैं तुम्हारी आवाज सुनता था वो वापस लौट ना आए, तब तक लगातार सुनता रहूं। वो क्या सुनता रहूं? इस आवाज को। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये मीनिंग है, ओ ब्लेस्ड बर्थ, ओ भगवान के द्वारा वरदान में दिए गए पक्षी, ओ ब्लेस्ड, धन्य है वो तुम हे पक्षी, तुम धन्य हो, ऐसा वो कह रहा है। जिस पृथ्वी पर हम कदम रखते हैं, द अर्थ वी पेस, है ना, द अर्थ वी पेस, जिस इस पृथ्वी पर जब हम कदम रखते हैं ना और तुम्हें पाते हैं तो धन्य हो तुमने इस धरती को धन्य किया है, एक तरह से कहने का मतलब ये भी इसका भाव हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, अगेन अपीयर्स टू बी, फिर से ऐसा लगते हैं, ऐसा लगा है जैसे कि एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इट फिट होम फॉर दी। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारी आवाज से ये जो स्थान है ना, ये जितने भी साफ प्लेस जो हमको दिख रहे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे, ये क्या है, तुम्हारे जो है ना रहने के स्थान है। कैसे स्थान है? जैसे कोई परियों का स्थान हो ऐसा। तुम्हारी आवाज से ये स्थान परियों के रहने स्थल जैसे हो गए हैं, ये कहने का तात्पर्य। केवल तुम्हारी वजह से, किसकी वजह से? इस आवाज की वजह से, जो तुम आवाज अभी दे रही हो ना, जिस आवाज को मैं सुन रहा हूं ना, उस आवाज की वजह से ये जो पृथ्वी है ना, ये कैसी लग रही है? जैसे परियों के रहने का स्थान है। दैट इट फिट होम फॉर थी, यही तुम्हारे लिए उचित घर होगा, उचित रहने योग्य स्थान होगा। कौन कह रहा है? वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, मिलते रहे। धन्यवाद।